एपिसोड के शुरुआत में जुहाओ को कुछ लोगों के साथ एक बिल्डिंग में दिखाए जाते हैं। ये लोग भी बिजनेसमैन हैं और जुहाओ इन लोगों के साथ मिलकर इस बिल्डिंग में एक मेडिकल सेंटर खोलना चाहते हैं। वो लोग इन्वेस्ट करने के लिए मना कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों के मुताबिक इस जगह पर मेडिकल सेंटर खोलने पर उन लोगों की कोई प्रॉफिट नहीं होगी। जुहाओ बोलते हैं मैंने सामने वाले बिल्डिंग को डॉक्टर रेन को दिया है, वो वहाँ टीसीएम प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं और आप लोग उसको जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत बड़े टीसीएम डॉक्टर है और उनकी वजह से हमारा ये मेडिकल सेंटर भी प्रॉफिट हो सकते हैं। यह सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और वो जुहाओ के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं और उसके बाद वो लोग डॉक्टर रेन से मिलना चाहते थे। तब जुहाओ उन लोगों को डॉक्टर रेन के पास लेकर जाता है। डॉक्टर रेन के पास जाकर उनमें से एक आदमी डॉक्टर रेन से पूछते हैं कि क्या मैं आपको याद हूँ, मेरे डैड आपके पास ही ट्रीटमेंट लेते थे और उसके साथ मैं भी आता था। तब डॉक्टर रेन बोलते हैं कि मैं भूल गया होगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। जुहाओ बोलते हैं ये लोग बिजनेसमैन हैं और ये लोग आपके पास नर्व चेक करवाने के लिए आए हैं। तब डॉक्टर रेन बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है क्योंकि अब मेरा क्लास का समय हो गया है, अगर मेरे से ट्रीटमेंट लेना है तो किसी और दिन आना पड़ेगा। ये कहकर डॉक्टर रेन क्लास के लिए चले जाते हैं। क्लास में डॉक्टर रेन सब लोगों को इमरजेंसी में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है वो सिखा रहे होते हैं, लेकिन ताओ तो क्लास में सो रही होती है। तो डॉक्टर रेन ताओ को उठाकर क्लास में ध्यान देने के लिए कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर रेन सबको कोई डाउट है तो पूछने के लिए कहते हैं। ताओ हाथ खड़ा करती है। तब डॉक्टर रेन उसको सवाल पूछने के लिए कहते हैं, लेकिन ताओ तो टॉयलेट जाने के लिए पूछती है। तब हैरान से डॉक्टर रेन उसकी तरफ देखते हैं और बाद में उसको जाने के लिए कह देते हैं। नेक्स्ट सीन में ताओ क्लासरूम में खाना खाने के इंतजार में बैठी हुई होती है क्योंकि पेंगशियान और लीक्वान खाना लाने गए हुए होते हैं। उसके बाद वैन से उतरकर ताओ त्यानजिन के पास जाती है और त्यानजिन को बोलती है कि हे हैंडसम, तू इतना खड़ूस मत बनाकर, अपने माँ बाप की तरह तू भी खड़ूस बनेगा तो कैसे चलेगा। ये सुनने के बाद त्यानजिन कुछ बोलने ही वाला होता है कि पेंगशियान और लीक्वान खाना लेकर आ गए होते हैं। ये देखकर ताओ उन दोनों के पास दौड़कर जाती है। पेंगशियान ताओ को बोलते हैं कि तुमने जहाँ से खाना लाने के लिए कहा था उसके अलावा भी किसी और रेस्टोरेंट से भी खाना लाया हूँ, अब तुम खाकर बताओ कि ये कौन से रेस्टोरेंट से है। उसके बाद ताओ सभी खाना थोड़े थोड़े लेकर टेस्ट करती है और सब कुछ अच्छे से गेस्ट करके कौन से रेस्टोरेंट से है ये भी बता देती है। तब पेंगशियान बोलते हैं कि त्यानजिन, तुझे याद है ना, एक बार हम लोगों ने हॉस्टल के रूम में खाना ऑर्डर किया था तो खाना आधा खाया हुआ आया था, मुझे तो लगता है इसी ने ये खाया होगा, नहीं तो ये इतने महंगे खाने का स्वाद कैसे जानती होगी। ये सुनने के बाद ताओ गुस्से में आ जाती है और पेंगशियान को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। डॉक्टर रेन शांत होने के लिए कहकर सबको खाना खाने के लिए कहते हैं। उसके बाद खाना खाने के लिए सब लोग बैठ जाते हैं। पेंगशियान एक पार्सल देखकर पूछते हैं कि ये पार्सल किसका है, अभी तक किसी एक को खाना नहीं मिला है क्या। तभी वहाँ रुबेका आती है और रुबेका वो पार्सल लेकर वहाँ से चली जाती है। बाहर सब लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन रुबेका एक रूम के अंदर जाकर अकेले ही खाना खाने लगती है। त्यानजिन ताओ को बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं है क्या, प्लास्टिक और चॉपस्टिक्स में फंगस लगे हुए होते हैं, इससे हमें बीमार भी हो सकते हैं। तब ताओ बोलती है कि क्या खाने के समय तुम ये सब बातें कर रहे हो, वैसे भी डॉक्टर रेन ने बोला है कि बीमारी मुंह से शुरू होते हैं, ना कि खाने के बर्तन से। ये सुनकर दूर बैठे लिंगलिंग डॉक्टर रेन को कहती है कि ये कैसी लड़की है, बिल्कुल शराब लड़की की तरह बात करती है। तब डॉक्टर रेन बोलते हैं कि ताओ ठीक ही तो कह रही है, अगर इंसान अंदर से हेल्दी है तो बाहर का कोई कीटाणु उसको बीमार में नहीं ला सकते। थोड़े समय बाद ताओ कौन से रेस्टोरेंट का खाना अच्छे है
ये बताकर कहती है कि हम लोग उसी से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए पेंगचान भी मान जाते हैं, लेकिन बाकी कुछ लोग इसके लिए नहीं मानते। तब ताओ ताओ कहती है कि क्यों ना मैं ही हम सबका खाना बना दिया करूँ। तब डॉक्टर रेन पूछते हैं कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता भी है। तब ताओ ताओ कहती है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे से खाना बनाना आता है। और उसके बाद पेंगचान को कहते हैं कि क्लास मॉनिटर तुम इन लोगों का ऑर्डर लिखो। पेंगचान भी सबका ऑर्डर लिख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ताओ ताओ, तियानजन, पेंगचियान और लीक्वान शॉपिंग मॉल में होते हैं। वहाँ वो लोग खाना बनाने के लिए शॉपिंग करने आए हैं। ताओ ताओ सामान देख रही होती है। वहाँ तियानजन आकर बोलते हैं कि ज़रूरत के सामान ही लेने हैं, बाकी फिजूल के सामान के लिए ये मैं कोई पे नहीं करने वाला। यह सुनकर ताओ ताओ उसको पीछे से पीटने वाली होती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है। उस लड़की का नाम सुमेंग है। सुमेंग पास में ही एक नेल सैलून चलाती है। सुमेंग ताओ ताओ को बताती है कि मैं पास में ही एक नेल सैलून चलाती हूँ, मैं यहाँ उसके प्रमोशन के लिए आई हूँ। अगर तुम्हें वहाँ कुछ करवाना है तो मेरे पास आ सकती हो। ये कहकर सुमेंग ताओ ताओ को एक कार्ड देती है और उसको ऑनलाइन ऐप में ज्वाइन करने के लिए पूछती है। तब ताओ ताओ भी इसके लिए मान जाती है और दोनों सोशल मीडिया शेयर कर लेते हैं। सुमेंग के जाने के बाद ताओ ताओ के पास तियानजन आता है। तियानजन बोलता है कि तुम ऐसे ही किसी को अपना फ़ोन नंबर दे देती हो क्या? ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं, कब तुम्हारे अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तब ताओ ताओ बोलती है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, और वैसे भी वो इतनी क्यूट है तो इसमें मेरी ही भलाई है कि मेरे पास इतनी अच्छी क्यूट सी फ्रेंड होगी। ये सुनकर तियानजन इसको समझाना बेकार है, यह कहकर वहाँ से चला जाता है। ताओ ताओ कुछ सामान देखने वहाँ आ ही रही होती है कि इतने में ही ताओ ताओ को सुमेंग गिरी हुई दिखती है और वो उसके पास भागती हुई जाती है। उसके बाद वहाँ बाकी लोग भी आते हैं। पेंगचान सुमेंग को पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है। तब सुमेंग बोलती है कि मुझे पेट दर्द हुआ है। तब पेंगचान बोलते हैं कि तुम्हें पीरियड्स का प्रॉब्लम हुआ होगा। तब सुमेंग बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तब तियानजन और लीक्वान उसका नर्व चेक करते हैं। इतने में ही मॉल का बाकी लोग भी आ जाते हैं और वो लोग हॉस्पिटल लेने जाने के लिए पूछते हैं। तब पेंगचान और बाकी लोग भी कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं और हम इनका चेकअप कर सकते हैं। तब तियानजन नीडल निकालकर सुमेंग का एक्यूपंक्चर करते हैं। थोड़े समय बाद सुमेंग का हालत थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर रेन अपने घर के गार्डन में काम कर रहे होते हैं। तभी सादाओ कॉल करते हैं। सादाओ कॉल करके किसी फेस्टिवल के बारे में बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि उन्होंने वेदर चेक कर लिए है। वो अब डॉक्टर रेन स्टूडेंट को लेकर अच्छे से उस फेस्टिवल में जा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर रेन को पूछते हैं कि तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम कल सुबह फ्री हो? तब डॉक्टर रेन बोलते हैं कि ठीक है, हम मॉर्निंग वॉक के समय मिलेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग डॉक्टर रेन सादाओ के इंतज़ार कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद वहाँ सादाओ आते हैं। सादाओ डॉक्टर रेन को बोलते हैं कि हमने सुना है कि फेस्टिवल में लिटिल लार्क भी आने वाले हैं, और उसका नाम सुनकर डॉक्टर रेन थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और ये लिटिल लार्क कौन है हमें बाद में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट सीन में ताओ ताओ और पेंगचियान किचन में काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ रुबेका एक्सरसाइज कर रही होती है। कुछ समय एक्सरसाइज करने के बाद वो लैपटॉप निकालकर अपना काम करने के लिए बैठ जाती है। तभी फ्रूट सलाद लेकर पेंगचियान वहाँ आता है और फ्रूट सलाद रुबेका को देते हैं, लेकिन रुबेका उसको लेने के लिए मना कर देते हैं। तब पेंगचियान बोलते हैं कि ये शुगर फ्री है, लेकिन रुबेका ये कहकर मना कर देती है कि उसे फ्रूट्स ही पसंद नहीं है। तब पेंगचान बोलते हैं कि तुम बहुत मेहनत करती हो और तुम इंटेलिजेंट भी हो, तुम बहुत अच्छे से नोट्स भी बना लेती होंगी, क्यों ना तुम अपना नोट्स हम सबको ग्रुप में शेयर कर दो। तब रुबेका बोलती है कि मैं बहुत मेहनत करके ये नोट्स बना रही हूँ और मेरे मेहनत का फल तुम लोगों को फ्री में क्यों खाने दूँ। यह कहकर रुबेका पेंगचियान को वहाँ से भगा देती है। नेक्स्ट सीन में ताओ ताओ सबके लिए ब्रेकफास्ट बना देती है और सब लोग खाने के लिए आते हैं
और डॉक्टर रेन को खाना देकर कैसा है ये पूछती है। तब डॉक्टर रेन खाकर बताते हैं कि अच्छा है। तब लिंगलिंग हंसते हुए बोलती है कि डॉक्टर रेन ने अच्छा है बोल दिया है तो खाना बहुत अच्छा है। ये सुनकर ताऊ ताऊ भी खुश हो जाती है और सब लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए ताऊ ताऊ बोलती है कि आपको पता है आपके बेटे बहुत अच्छे एक्यूपंक्चर करते हैं। आज इसने एक्यूपंक्चर करके मॉल में एक लड़की की जान बचाई है। ये सुनकर लिंगलिंग बहुत खुश होती है और पास में बैठे हुए ली क्वान, उसके बाद तियानजेन और पेंगशियान भी उस लड़की के नाम सर चेक करके क्या क्या मिला था ये सब कुछ बता रहे होते हैं। ये सब कुछ डॉक्टर रेन भी ध्यान से सुन रहे होते हैं। फिर वो थोड़ा सा सीरियस होके तियानजेन को पूछते हैं कि वो लड़की अब कहाँ है। तब तियानजेन बोलते हैं कि हमें नहीं पता, एक्यूपंक्चर करने के बाद हमने उसको घर भेज दिया था। तब ताऊ ताऊ बोलती है कि मुझे पता है वो कहाँ रहती है और वो उसका एड्रेस बोलती है। यह सुनने के बाद डॉक्टर रेन भागकर जाते हैं और उसके पीछे बाकी सब लोग भी भागकर जाते हैं। नेक्स्ट रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ डॉक्टर रेन बहुत ही गुस्से में होते हैं क्योंकि आज उसके बेटे की वजह से एक लड़की का जान जा सकती थी। तभी वहाँ तियानजेन और लीक्वान आकर बताते हैं कि वो लड़की अब खतरे से बाहर है, उसका ऑपरेशन हो गया है। ये सुनकर डॉक्टर रेन फिर से गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि आज अगर हम समय में नहीं जा पहुँचे होते तो उस लड़की की जान जा सकती थी। इतने साल डॉक्टर की पढ़ाई करके तुमने कुछ भी नहीं सीखा है, तुम डॉक्टर होने की लायक नहीं हो। लिंगलैंग लीक्वान को रूम जाने के लिए कहती है और लीक्वान भी वहाँ से रूम चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रुबेका एक डल के ऊपर TCM प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ ताऊ ताऊ आती है और ताऊ ताऊ पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तब रुबेका बोलती है कि मैं इस डल के ऊपर अपना TCM प्रैक्टिस कर रही हूँ। तब ताऊ ताऊ बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम भी मुझे ये डॉल दे सकती हो। तब रुबेका इसके लिए मना कर देती है। ताऊ ताऊ बोलती है कि तुम तो मेरे रूममेट हो, मेरे साथ ये शेयर कर सकती हो। तब रुबेका बोलती है कि ये मेरी डॉल है, तुम्हें चाहिए तो तुम ऑनलाइन इसे खरीद लो। तब ताऊ ताऊ बोलती है कि हाँ ठीक है। ये कहकर वो ताऊ ताऊ उस डॉल के बारे में ऑनलाइन सर्च करने लगती है। दूसरी तरफ पेंगशियान, तियानजेन और लीक्वान को कहते हैं कि तुम दोनों तो TCM प्रैक्टिशनर हो, तुम दोनों को नर्व चेक करते ही बीमारी का पता चल जाते हैं। मैं तो सिर्फ वेस्टर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, मुझे ये सब पता नहीं चलते, तो मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तब लीक्वान कहते हैं कि अब ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने उस समय जो समझ में आया वो किया, इसमें हम दोनों की भी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ ताऊ ताऊ आती है। ताऊ ताऊ उन तीनों को रबर डल के बारे में पूछने वाली होती है, लेकिन उन तीनों को परेशान देखकर वो कल के मेन्यू के बारे में पूछ लेती है। तब किसी को जवाब नहीं देते हुए देखकर ताऊ ताऊ पूछती है कि वो लड़की मर गई है क्या। यह सुनकर पेंगशियान बोलते हैं कि कुछ भी मत बोला करो, वो अब ठीक है, उसका ऑपरेशन हो गया है, उसका एक फेलोपियन ट्यूब काट दिया गया है, अब वो खतरे से बाहर है। और आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।